ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तत्त्वार्थसूत्रकर्तारम् गृध्रपीच्छोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्रसञ्जात मुमास्वामी मुनीश्वरं मुमास्वामी मुनीश्वरं मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। पांचों भाव के अपनी चर्चा यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के माध्यम से दूसरे अध्याय पर अपनी चर्चा अपन ने प्रारंभ की थी। उसका जो दूसरा सूत्र है कि पांच भावों के कितने भेद होते हैं, पांच भावों के कितने भेद होते हैं। हाँ बताइए भूमि, बताइए। हाँ रक्षित, ये बताओ, आप बताओ मोक्षी। हाँ सबसे पहले औपशमिक भाव के मतलब दो भेद होते हैं। हाँ। फिर छायक भाव के मतलब 9 भेद होते हैं। हाँ। फिर छायोपशमिक भाव के अष्टदशायिक मतलब 18 भेद होते हैं। बराबर। फिर औदायिक भाव के विंशति एकविंशति मतलब 21 भेद होते हैं। और जो पारिणामिक भाव है त्रिभेदा मतलब 3 भेद होते हैं। ये सूत्र सिंपल सा याद कर लेना है ना। द्विनवाष्टादशेक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। तो आपको कैसा है, इसके भेद प्रभेद आपको याद रहेंगे। औपशमिक भाव के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से हैं? औपशमिक भाव के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से? चलो आप बताइए, आप बताओ। औपशमिक भाव के 2 भेद होते हैं, सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। तो कैसा औपशमिक भाव के 2 भेद है, औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र 2 भेद होते हैं। औपशमिक सम्यक्त्व किसे कहते हैं? औपशमिक सम्यक्त्व किसे कहते हैं? हाँ चलो अवनी बताइए, औपशमिक सम्यक्त्व किसे कहते हैं? जो सम्यक्त्व उपशम से प्राप्त होता है उसे औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। हाँ इसकी एक परिभाषा इधर भी आई है ना, क्वेश्चन नंबर 4 पर। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व सम्यक्त्वेन 7 प्रकृतियों के उपशम प्रकृति से। आपने लिखा है, सम्यक प्रकृति लिखा है आपने? जी हाँ के उपशम से जो सम्यक्त्व होता है उसे औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। कहते हैं। परावर्तन कितने होते हैं? परावर्तन कितने होते हैं बताओ बेटा। परावर्तन 5 होते हैं, द्रव्य छेद काल भव और भाव। बहुत बढ़िया बोलना। अर्धपुद्गल परावर्तन कितना है? अर्धपुद्गल परावर्तन कितना है? चलो हाँ बता दो, या आप बताओ बेटा। नौ परावर्तन का जितना काल है उतना काल अर्धपुद्गल परावर्तन। 9 कर्म है बेटा, है ना। 9 कर्म परावर्तन का जितना काल है उतना काल ही कैसा है, अर्धपुद्गल परावर्तन का होता है। इतनी अपनी चर्चा हो चुकी थी। अब आज अपन चर्चा करेंगे है ना, औपशमिक भाव के 2 भेद
और छायिक भाव के कितने भेद हैं? 9 भेद हैं। तो छायिक भाव के कितने भेद हैं और कौन कौन से, उसकी चर्चा करेंगे। इस सूत्र में देखो जो च शब्द आया है, च शब्द आया है, उसका अर्थ लेना छायिक सम्यक्त्व और कैसा होता है यहाँ पर, हाँ, छायिक सम्यक्त्व और छायिक चारित्र को ग्रहण करना है ना। क्योंकि 9 है ना, तो सूत्र में तो मात्र 7 ही भेद बताए, तो फिर 9 है तो 2 च शब्द आया है, तो च में किसको ग्रहण करना है? छायिक सम्यक्त्व को, और छायिक कैसा है? चारित्र को ग्रहण करना है। ज्ञान दर्शन दान लाभ, ज्ञान दर्शन दान लाभ, ज्ञान दर्शन दान लाभ, ज्ञान दर्शन दान लाभ, भोगो भोग वीर्याणि च, भोगो भोग वीर्याणि च, भोगो भोग वीर्याणि च, भोगो भोग वीर्याणि च। पढ़ी कंटिन्यू में, सरल है ये। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च। एक बार फिर से पढ़िए। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च। चलो एक जन पढ़ लो, हाँ चलो आप पढ़ो। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च। चलो आप भी पढ़ लो। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च। अब यहाँ कहते हैं कि उस छायिक भाव के कितने भेद होते हैं, तो बोले 9 भेद होते हैं। 9 भेद में कौन सा? छायिक ज्ञान है ना, जो ज्ञान लिया ना, तो छायिक के भेद है, तो सबके साथ पहले छायिक लगा लेना है ना। छायिक ज्ञान, छायिक दर्शन है ना, और छायिक दान, छायिक लाभ, भोग और छायिक उपभोग और छायिक वीर, ये हो गया। अब ये तो कितने हुए? 7 हुए, और भेद तो 9 हैं। तो जो च शब्द इसमें आया है, उस च शब्द से ग्रहण होता है छायिक सम्यक्त्व और छायिक चारित्र है। इस प्रकार से छायिक भाव के 9 भेद हो गए हैं। अब ये जो छायिक भाव है ना, ये पर्याय दृष्टि में सबसे महान है। क्यों है ना? क्योंकि प्राप्त करने की अपेक्षा से ये पूर्ण उपादेय भाव है। प्राप्त करने की अपेक्षा से कैसा है? पूर्ण उपादेय है। तो इस प्रकार से छायिक भाव को कैसा है? सबसे महान कहा गया है। तो इसके अपन ने वो 9 भेद देख लिए हैं कि 9 भेद कौन कौन से हैं। अब छायिक ज्ञान किसे कहते हैं? तो 9 भेद कौन कौन से? सब में छायिक लगा लेना। छायिक ज्ञान, छायिक दर्शन, छायिक दान, छायिक लाभ, छायिक भोग, छायिक उपभोग, छायिक वीर्य और छायिक सम्यक्त्व और छायिक चारित्र। इस प्रकार के कैसे हैं? भेद होते हैं। अब छायिक ज्ञान किसे कहते हैं? संपूर्ण ज्ञानावरणी कर्म के क्षय से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे छायिक ज्ञान कहते हैं। किसको होता है? 13वें गुणस्थानवर्ती केवल ज्ञानी को होता है। तो संपूर्ण ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हो गया है, अर्थात कैसा है? कौन सा? 4 है ना, ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, मोहिनी और अंतरा, ये 4 घातीय कर्मों का नाश हो गया है। उससे अनंत चतुष्टय प्रकट होता है। अपने यहाँ कहते हैं ना, लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान। बिल्कुल। तो इसमें कैसे? सूर्य पर से जब संपूर्ण बादल हट जाते हैं तो सूर्य कैसा होता है? पूर्णतः प्रकाशित होता है। उसी प्रकार संपूर्ण ज्ञानावरणी कर्म का अभाव हो गया है तो वह कैसा है? छायिक ज्ञान प्रकट होता है, अर्थात केवल ज्ञान प्रकट होता है। अब छायिक दर्शन किसे कहते हैं? इसको कर्टन की उपमा दी है ना, अपन 8 कर्मों के 8 उपमाएं दी है, तो इसको कर्टन के समान कहा है ज्ञानावरण को। छायिक दर्शन, संपूर्ण दर्शनावरणी कर्म के क्षय से जो दर्शन होता है उसे छायिक दर्शन कहते हैं ना। अर्थात कैसा है? चक्षु इंद्री की इसमें जरूरत नहीं होती है और निरंतर ज्ञान का ज्ञेय आत्मा ही बनता है। अब छायिक दान, संपूर्ण दानांतराय कर्म के क्षय से अनंत प्राणियों के समूह का उपकार करने वाला छायिक दान है। क्या कहा? छायिक दान संपूर्ण है ना, दानांतराय कर्म का कैसा है? क्षय होने के कारण है। देखो, दानांतराय कर्म का क्षय अगर हम दान देना चाहते हैं ना, लेकिन हमने पूर्व में किसी को कैसा है दान देने से रोका होगा, कोई दान देता हो तो बोले अरे इनको दान मत दो, है ना। स्वयं ने दान नहीं दिया होगा
और जिन्होंने दान दी होगी उसकी निंदा की होगी। इसके कारण कैसा ये दानांतराय कर्म का बंध होता है कि आप दान देना चाहोगे तो भी आपको ऐसा अंतराय कर्म का उदय आ जाएगा कि आप देना चाहोगे तो भी आपको कैसा है ना, नहीं दे पाओगे। मैंने आपको एक बार बताया था ना, हमारे रिलेटिव थे वो, और उन्होंने मूर्ति विराजमान करी थी खंडवा में, और बस सुबह भगवान की मूर्ति विराजमान होने वाली थी और बस है ना रात को पैरालिसिस का अटैक आ गया। वो मूर्ति विराजमान करने नहीं जा सके, दान दिया, पैसा सब दिया, लेकिन है ना ऐसा अंतराय कर्म का उदय आ गया कि वो मूर्ति विराजमान नहीं कर सके। तो इसलिए कभी भी किसी को भी किसी काम में कैसा है अंतराय नहीं है। दान में किसी को प्रॉफिट होता हो, लाभ में, दान में, लाभ में, भोग में, उपभोग में ना, तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि दानांतराय कर्म का जब क्षय हो जाता है तो अनंत प्राणियों के समूह उसका उपकार करने वाले कैसे हैं, ये छायिक दान कैसा है प्रकट होता है। केवली भगवान भी दान देते हैं ना, देते हैं, अनंत परमेष्टि दान देते हैं। किस दान? ज्ञान दान देते हैं। दिव्य ध्वनि के माध्यम से वो कैसा है ज्ञान दान कैसा है देते हैं। जग को दे दी जग की निधिया, है ना, वो जग को दे दी, जग के अपना ही है ना कि कैसा है जो अपना स्वरूप था, अपना वैभव था, अपने को ही बता दिया है। ये सबसे बड़ा दान कैसा है? ज्ञान दान है। चारों दानों में भी सबसे श्रेष्ठ कैसा है? ज्ञान दान को कहा जाता है। क्यों? आप औसत दान दोगे तो अभी थोड़े टाइम के लिए ठीक हो जाएगा, फिर वापस बीमार पड़ जाएगा ना। और कैसा है, आपने आहार दान दिया तो ठीक है, सुबह आपने एक टाइम भोजन करवा दिया है और फिर शाम को वापस भूख लगाएगी बिल्कुल। तो आहार दान, औसत दान, अभय दान है ना, अभी आपने दे दिया है, लेकिन हर भाव में कैसा है मरण होना ही है बिल्कुल ना। लेकिन ज्ञान दान ऐसी चीज़ है ना, इसे ज्ञान दान सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है बिल्कुल, है ना। एक बार देने के बाद फिर कैसा है ये नष्ट होता नहीं है। तो इस प्रकार छायिक लाभ, संपूर्ण लाभांतराय कर्म के क्षय से जो लाभ होता है वह छायिक लाभ कहता। अनंत गुण वैभव संपन्न आत्मा की प्राप्ति होना, इसका नाम है छायिक लाभ, है ना। तो अब कैसे हैं? और छायिक लाभ दो बार आ गया, आप में भी 2 बार आ गया। हाँ? ये छायिक लाभ, इसमें छायिक लाभ में कवलाहार की क्रिया से रहित केवलियों को ही, ये किसको होता है ना, वो किसे कहते हैं और ये किसको होता है? तो किसको होता है? जो कवलाहार की क्रिया से रहित होते हैं उनको। तो कवलाहार मतलब कैसा है? ग्रास रूप में मुख में लेना, उसको बोलते कवलाहार। श्वेतांबर ऐसा मानते हैं कि भगवान कैसे हैं? कवला आहार लेते हैं, अपने में कवला आहार नहीं लेते हैं। चारों प्रकार के आहार का अपने में त्याग रहता है, चारों प्रकार के आहार केवली लेते नहीं हैं। तो छायिक लाभ कवला आहार क्रिया से रहित होने के कारण क्यों ऐसा कहा है? क्योंकि बहुत से लोग, सबके दूसरे लोग भगवान कैसे है? भोग लगते हैं। कितने भोग लगते हैं? 56 प्रकार। 56 प्रकार की चीज़ें तो अपन भी नहीं खाते, और उनके भगवान इतने पेटू कि इतना भोग खाते, इतने किलो के लड्डू, इतना ये बिल्कुल। तो अपने यहाँ तो कैसे हैं? चारों प्रकार के आहार का उनका त्याग हो जाता है, लेकिन विकल्प ही नहीं उठता है। 6वें गुणस्थान तक आहार का विकल्प रहता है, 7वें गुणस्थान से आहार का विकल्प भी नहीं रहता है बिल्कुल। तो छायिक लाभ किसको होता है? छायिक लाभ कवलाहारी क्रिया करने वाले केवलियों को ही होता है। कवलाहार किसे कहते हैं? जो ग्रास रूप में भोजन करते हैं उसको कैसे हैं? कवलाहार कहते हैं। कवल अर्थात कैसा होता है? ग्रास होता है। बिना कवलाहार के केवली कैसे रह सकते हैं? हम तो बिना भोजन के एक दिन नहीं रह सकते हैं। तो बिना आहार के केवली इतने लंबे समय तक कैसे रह सकते हैं? तो यहाँ ये कहते हैं कि परम औदारिक शरीर उनका कैसा होता है? परम औदारिक। परम औदारिक मतलब स्फटिक के समान ना। ये अपना जो ये रहता है ना
अंदर मल मूत्र 7 प्रकार का ये सब अंदर सब मल मूत्र वगैरह सब रहते ना, ऐसा भगवान का कुछ भी नहीं। केवल ज्ञान होने पर शरीर के साथ परम औदारिक शरीर हो जाता है। तो परम औदारिक योग्य सूक्ष्म शुभ सूक्ष्म अनंत परमाणुओं को संपूर्ण शरीर के प्रति समय प्राप्त होते हैं और छोड़ते हैं, इसलिए उनको कौलाहार की व्यवस्था। देखो क्या है, जैसे हम हैं ना, अभी हम वृद्धावस्था के परमाणु को ग्रहण कर रहे हैं। सब लोग का ऐसा होता है। आप लोग जवानी के परमाणुओं को ग्रहण करते हैं, उसको बोलते हैं नौ कर्मा आहार। तो ऐसे ही वो प्रति समय क्या करते हैं, प्रति समय ना अनंत कर्म परमाणु से उनके शरीर को प्राप्त करते हैं। इसलिए उनको अच्छी तरह से बैठो, तो इसलिए उनको कैसे हैं, कौलाहार की आवश्यकता नहीं होती है। अपने को ऐसा भगवान आहार नहीं देते तो जीवित कैसे रहते होंगे, क्योंकि अन्य के सब जितने भी होते सब कैसे हैं, आहार लेते हैं। और एकमात्र अपने ही भगवान ऐसे जो वीतरागी भगवान हैं वो आहार ग्रहण नहीं करते, तो बिना आहार के जीवन रहता कैसा है। तो बोले वो शरीर के योग्य पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण कर लेते हैं, उसके कारण कैसे हैं वे जीवित रहते हैं। अब आगे कहते हैं क्षयिक भोग किसे कहते हैं, संपूर्ण भोगांतराय कर्म के क्षय से जो होता है वह क्षयिक भोग हैं, जैसे पुष्प वृष्टि आदि। यहाँ क्षयिक भोग, भोगांतराय कर्म का क्षय हो गया है ना। अब किसका भोग करते हैं, अनंत परमेष्टि किसका भोग करते हैं, अपने अनंत गुणों का, अपने शुद्धात्म तत्व का कैसा है, निरंतर भोग करते हैं, क्योंकि भोगांतराय कर्म का क्षय हो गया है। और कैसे हैं, लौकिक में क्या कहा जाता है, भोगे भोग घने रे। बहुत भोग कैसे हैं, हमने कितने भोग भोगे हैं, भोगे भोग घने रे। अनंत काल से कैसे 5 इंद्रिय के विषय भोग को कैसे हैं भोगते हुए आए हैं। तो यहाँ ये कहते हैं कि लेकिन मुनिराज भी भोगी होते हैं कि योगी होते हैं, योगी योगी भोगी होते हैं। हम कहते हैं कैसे भोगी होते हैं, वो भी अपने स्वरूप का भोग करते हैं, अपने अनंत गुणों का भोग करते हैं, इसलिए वो भी कैसे हैं, भोगी होते हैं। अब आगे कहते अपने अनंत गुण अपने स्वभाव का भोग करते। क्षयिक उपभोग है ना, अपने शुद्ध स्वरूप को प्रति समय उपभोग करना है ना, उसको कैसा है, क्षयिक भोग किसे कहते हैं, जो अपने शुद्ध स्वरूप का प्रति समय भोग करते हैं और समस्त उपभोगांतराय कर्म के क्षय से होता है, वह क्षयिक उपभोग कहलाता है ना। जैसे सिंहासन, 3 चक्र है ना, चमर, अशोक वृक्ष, भामंडल है ना, ये सब जो समोषण में उनके रहते हैं ना, तीर्थंकर के समोषण में ये सब रहते हैं ना, तो इसलिए उसका क्षयिक कैसा है, व्यवहार से उनको क्षयिक भोग कहा है। निश्चय तो अपने स्वभाव का बारंबार बारंबार उपभोग करते हैं। अब भोग और उपभोग में क्या अंतर पाया जाता है ना, भोग और उपभोग में क्या अंतर, जो एक बार प्रयोग में आती है वह सामग्री भोग कहलाती है। भोजन करने बैठे, एक बार में हमने भोजन कर लिया, समाप्त उसका है ना, तो वो एक बार भोग। जैसे डिस्पोजल प्लेट्स वगैरह होती है ना, वो कैसी होती है, एक बार यूज़ की, यूज़ एंड थ्रो, फिर उसको कैसा है फेंक देते हैं, तो वह कैसी है, उपभोग है ना। भोग, भोग मतलब जिसको एक बार भोगा जाए उसको कैसा है, भोग कहते हैं, और जिसको बार बार भोगा जाए उसको उपभोग कहते हैं। जैसे आप वस्त्र पहने, यूनिफॉर्म पहने, तो रोज़ रोज़ उपभोग करते हो ना उसको, रोज़ रोज़ पहनते हो ना। आपकी बेडशीट है, कपड़े है, गहने हैं, उसको बार बार कैसा है उपभोग करते हो, तो वह कैसा होता है, उसको उपभोग कहते हैं। तो क्या अंतर पाया जाता है भोग और उपभोग में, भोगे उसको उपभोग कहते हैं ना। बोलो, आपने अभी ये एग्जांपल दिया कि भोजन है वो एक बार में आता, परंतु हम डेली जो भोजन करते हैं तो कैसे वो, तो उतना किया ख़त्म ना, वही भोजन हम बार बार तो नहीं करते। जैसे गहने तो हम वो बार बार पहन लेते हो, वस्त्र आप लोग बार बार पहन लेते हो, लेकिन भोजन वही का वही ग्रहण करते हो क्या, उतना थाली में लिया, ख़त्म, बिल्कुल। डिस्पोजल प्लेट्स ना भोग किया और उसको कैसा है फेंक देते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से क्षयिक वीर्य है ना। अब क्षयिक वीर्य, वीर्यांतराय कर्म से जो क्षय होता है वो क्षयिक वीर्य होता है। देखो कितना पुरुषार्थी होते हैं ना, एक छोटा बालक तीर्थंकर का जीव ना,
और तत्काल जन्म के बाद उसको सुमेरु पर्वत पर ले जाते हैं, उसका अभिषेक करते और मतलब कहीं लीटर, हजारों करोड़ों लीटर से उसका कैसा है अभिषेक होता है क्षीर सागर से लाकर, और कंटिन्यू उसका अभिषेक करते, तो सर्दी नहीं लग जाती? सर्दी नहीं लग जाती? तो बोले सर्दी नहीं लग जाती। बहुत पुरुषार्थी लेते ना, अनंत वीर्य के कैसे होते हैं, धनी होते हैं। तो ऐसे वीर्यांतराय कर्म का क्षय होने पर कितना भी उपसर्ग वगैरह कुछ भी आए है ना, फिर भी कैसे अडिग रहते हैं, चलायमान नहीं होते हैं। तो वीर्यांतर कर्म के क्षय से होता है वो क्षायिक वीर्य प्रकट होता है। स्वरूप, शुद्ध स्वरूप की स्थिरता का पुरुषार्थ, उसका नाम एक कैसा है, क्षायिक वीर्य है, जो टिका रहता है। किसके कारण? अनंत परमेष्टि का उपयोग अपने स्वभाव में टिका रहता, किसके कारण? वो क्षायिक वीर्य के धनी होते हैं। और क्षायिक वीर्य शब्द का क्या अर्थ है? अनंत शक्ति को क्षायिक वीर्य कहते हैं, जिसमें अनंत शक्ति संपन्न हो उसे क्षायिक वीर्य कहते हैं। अब क्षायिक सम्यक तो किसे कहते हैं? अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्या, सम्यक, 7 प्रकृतियाँ है ना, ये याद रखना आप लोग, 7 प्रकृतियाँ है। तो क्षायिक सम्यक तो किसे? अपने ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के प्रति उसको दृढ़ प्रतीति होती है, दृढ़ विश्वास होता है, ऐसा क्षायिक सम्यक किसे कहते हैं? अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों के क्षय से जो होता है उसे क्षायिक सम्यक्त्व कहते हैं। अब क्षायिक चारित्र किसे कहते हैं? तो हो गया, देखो इसमें निःशुद्धात्म तत्व जरूर लगा लेना है ना। अपने निःशुद्धात्म तत्व के अवलंबन से अनंतानुबंधी की 4 और दर्शन मोहि की 3, इन प्रकृतियों का कैसा होता है, क्षय होता है, उसको क्षायिक सम्यक्त्व कहते हैं। उपशम हो तो औपशमिक सम्यक्त्व, और क्षय हो तो कैसा है, क्षायिक सम्यक्त्व कहते हैं। अब क्षायिक चारित्र किसे कहते हैं? तो चारित्र का अर्थ क्या होता है? लीनता, स्थिरता, रमणता, ये सब चारित्र के पर्यायवाची शब्द है ना। तो यह कहते क्षायिक चारित्र किसे कहते? अपने स्वरूप में पूर्ण स्थिर होना वो क्षायिक चारित्र है ना। अब संपूर्ण चारित्र मोहिनी कर्म के क्षय से होता है, वो क्षायिक चारित्र कहलाता है। अब मोहिनी कर्म की 2 प्रकृतियाँ थी ना, कौन सी? दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो संपूर्ण अब कैसा है, मोहिनी कर्म का क्षय हो गया है, दर्शन मोहिनी का भी और चारित्र मोहिनी का भी क्षय हो गया है। वह क्या कहलाता है? क्षायिक चारित्र कहलाता है। व्यवहार से कहे, नास्ति से कहे तो कर्म प्रकृतियों का क्षय हो गया, और अस्थि से कहे तो अपने स्वरूप में स्थिर हो गए, अपने स्वरूप में लीन हो गए हैं। इस प्रकार कैसे अब कैसे कषाय और 9 कषायों का अभाव हो गया है, और 21 प्रकृतियों का क्षय का ये परिणाम है। 21 प्रकृतियाँ होती ना, तो वो कैसे, ये ऐसे बूढ़े लोगों जैसे नहीं बैठना बेटा, अपन बूढ़े हैं क्या, जैसे हाथ का टेका लेके ऐसे बैठते, जिनवाणी के सामने ऐसा नहीं बैठना है ना। जिनवाणी के सामने कैसे विनय पूर्वक बैठना, तो ज्ञानावर्णी कर्म का अपने को बंद होगा अपने को। तो इस प्रकार से ये हुआ। अब अपन 5वें सूत्र पे, अब क्षायोपशमिक भाव के 18 भेद हैं। औपशमिक के कितने भेद हैं? 9 भेद। औपशमिक के कितने भेद? 2 भेद हैं। क्षायिक के कितने भेद हैं? 9। कौन कौन से? ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, हाँ, इस प्रकार 9। अब कितने क्षायोपशमिक भाव के कितने भेद होते हैं, है ना? 18 भेद होते हैं। उसकी चर्चा अपन किसी यहाँ पर करेंगे। पढ़ते हैं इसको, सूत्र को। ज्ञाना ज्ञान दर्शन, ज्ञाना ज्ञान दर्शन, ज्ञाना ज्ञान दर्शन, ज्ञाना ज्ञान दर्शन, लब्धयश्चतुस्त्रीत्री, 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 पंचभेदाः, पंचभेदाः, सम्यक् चारित्र, सम्यक् चारित्र, सम्यक् चारित्र, सम्यक् चारित्र, संयमा संयमाश्च, संयमा संयमाश्च, संयमा संयमाश्च। संयमा संयमाश्च। फिर से, ज्ञाना ज्ञान दर्शन, ज्ञाना ज्ञान दर्शन, लब्धयश्चतुस्त्रीत्री, लब्धयश्चतुस्त्रीत्री, पंचभेदा, पंचभेदा,
भेदा सम्यक चारित्र सम्यक चारित्र संयमा संयमाश्च। संयमा संयमाश्च। चलो कंटिन्यू में पढ़िए। ज्ञान ज्ञान दर्शन लभ्य चतुश्री त्रि पंच भेदा सम्यक चारित्र संयमा संयमाश्च। स्त्री, स्त्री होता है ना, स्त्री है ना, तो कैसा है उसका अपन ये चतुस्स इधर आ जाएगा और वो त्रि हो जाएगा, तो त्रि भेदा है ना, पंच भेदा सम्यक चारित्र और कैसा है संयमा संयमाश्च। अब इसका कैसा है, हाँ चलो कोई पढ़ो, हाँ चलिए बेटा, चलो विशुद्धि पढ़ो, प्रसिद्धि पढ़ो। ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्धयश्च चतुस्त्री त्रि पंच भेदा सम्यक चारित्र संयमा संयमाश्च। चलो आप ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्धयश्च चतुस्त्री त्रि पंच भेदा सम्यक चारित्रे संयमा संयमश्च। अर्थ देखते हैं उसका। देखो ज्ञान है ना, तो कैसे हैं चार, तो भेद अपन पहले बाद में देखेंगे है ना, फिर उसका कैसा है संख्या। बिल्कुल देखो ज्ञान, तो ज्ञान कौन से हैं, चार प्रकार के ज्ञान हैं। कौन से ज्ञान है ना, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान। देखो ज्ञान है ना, तो यहाँ लिखना चतु, सूत्र में देखो चतु आया ना, तो ज्ञान चार प्रकार के, चतु आया ना, दिखा मोक्ष दिखा, ख्याल आया है ना, क्या कैसा, तो ज्ञान। अब ज्ञान ना है तो उसका संधि विच्छेद करेंगे तो अज्ञान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अज्ञान हो जाएगा। तो ज्ञान कैसा है चतु है ना। अब अज्ञान, तो अज्ञान कैसा है त्रि मतलब कौन सा, कौन से तीन ज्ञान होते हैं, अज्ञान तीन होते हैं है ना, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, ये तीन कैसे अज्ञान होते हैं। अब यहाँ कहते दर्शन कितने होते हैं, चार प्रकार के दर्शन कैसे होते हैं, तीन दर्शन लेना, चक्षु केवल दर्शन नहीं लेना इसमें है ना, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन है ना, तो फिर त्रि आ गया है ना। और फिर उसके बाद कैसे लब्धयश्च, लब्धियाँ कितने प्रकार की होती, पंच, लिखा ना पंच भेदा, अर्थात पांच प्रकार की है ना। कौन कौन सी, क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण लब्धि, ये पांच प्रकार की कैसी है, लब्धयश्च होती हैं। और फिर किसको ले लिया है, सम्यक्त्व, और सम्यक्त्व कैसा है, यहाँ ले लिया है छायोपशमिक सम्यक्त्व, और कैसा ले लिया है, छायोपशमिक सम्यक्त्व, छायोपशमिक चारित्र और संयमा संयम है ना। संयमा और माँ में आ की मात्रा है ना, तो उसको संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, असंयम है ना। तो ये जो च शब्द आया है, तो ये जो च शब्द बताने के लिए बताया गया है कि कैसा है, और भी हैं, और कौन से, छायोपशमिक सम्यक्त्व, छायोपशमिक चारित्र और संयमा संयमाश्च है ना। तो ये हो गए किसे, 18 भेद उसके हो गए हैं। तो छायोपशमिक भाव के कितने भेद होते हैं, 18 भेद। चार तो ज्ञान, तो चार ज्ञान कौन से, मनपर्य ज्ञान हो गया। और तीन अज्ञान कौन से हो गए, बहुत बढ़िया। तीन दर्शन कौन से हो गए, चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। और पांच लब्धियाँ, देशना लब्धि, देशना नहीं, क्रम से बोलो, क्षयोपशम, क्षयोपशम लब्धि, क्षयोपशम, क्षयोपशम नहीं है वो, क्षयोपशम, हाँ हाँ, क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। ये उसका कैसा है, क्रम है। तो इस प्रकार से कुछ, और संयमा संयम, कुछ संयम के परिणाम होते हैं और कुछ असंयम के परिणाम होते हैं। जैसे पंचम गुण स्थानवर्ती हो ना, श्रावक, श्राविका, एलक, क्षुल्लक, कुछ तो संयम के परिणाम होते हैं। 5 पापों का एक देश त्याग किया है उन्होंने, तो कुछ तो संयम के परिणाम, लेकिन कैसा है, कुछ अभी कैसा है, 2 कषाय चौकड़ी का ही अभाव हुआ है, अभी 2 कषाय चौकड़ी शेष रही है, तो वो असंयम है ना, संयम और असंयम है।
तो इस प्रकार से आप कहते हैं 4 प्रकार के छायोपसमिक ज्ञान कौन से? छायोपसमिक भव्यों की अपेक्षा से, है ना। अब इसका काल कितना है? तो छायोपसमिक भाव भव्यों की अपेक्षा से तो अनादि शांत है, अनादि का है ये, और फिर कैसा है? शांत हो जाता छायोपसमिक सम्यक। तो संयमा संयम छायोपसमिक चारित्र कैसे हैं? सादी शांत है, होते हैं और शांत हो जाते हैं। अभव्यों की अपेक्षा से अनादि अनंत है, क्योंकि इनको कभी संयम के परिणाम होंगे ही नहीं, असंयम के हमेशा असंयमी रहेगा। अज्ञानियों को ये भाव हे हैं, ज्ञानियों को एक देश उपादेय हैं। इस प्रकार से अब कितने 4 प्रकार के जो ज्ञान हो ना, मति श्रुत अवधि मन परि, ये 4 प्रकार के छायोपसमिक ज्ञान होते हैं। कर्मों के क्षय से कैसे हैं ये प्रकट होते हैं। अब 3 छायोपसमिक अज्ञान कौन से हैं? कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, ये 3 छायोपसमिक अज्ञान है। पहले अध्याय के 32वें सूत्र में भी आया है ना, 8 प्रकार के ज्ञान भी बताए हैं। 5 तो ये और 3 तो कैसे हो गए? कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। अब 3 छायोपसमिक दर्शन कौन से? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और कैसा है? अवधि दर्शन। ये 3 छायोपसमिक दर्शन है। चक्षु इंद्री के द्वारा मति ज्ञान से पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है उसको कैसा है? चक्षु दर्शन कहते हैं। आपने लघुजन सिद्धांत प्रविशिका में पढ़ा होगा कुछ ना। अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। अब कहते हैं 5 छायोपसमिक लब्धियाँ कौन कौन सी हैं? ये ज्ञानावरणी कर्म के छयोपसम को कैसा है? लब्धि कहते हैं। लब्धि का अर्थ, सामान्य अर्थ लब्धि का क्या होता है? प्राप्ति ना। तो इस प्रकार से है ना, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर, ये 5 छायोपसमिक लब्धियाँ होती हैं। अब कहते हैं कि छायोपसमिक सम्यक्त्व किसे कहते हैं? अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, इन 6 प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय और उन्हीं का सद अवस्था रूप उपशम और देशघाती स्पर्धकों का सम्यक प्रकृति का उदय होने पर जो श्रद्धान होता है उसको छायोपसमिक सम्यक्त्व कहते हैं। अब कहते हैं छायोपसमिक चारित्र। बस इतना लेकर समाप्त करते हैं। अब छायोपसमिक चारित्र, देखो छायिक चारित्र और छायोपसमिक चारित्र में क्या अंतर पाया जाता है? वहाँ कर्म प्रकृतियों का क्षय होता है। छायिक चारित्र में कर्म प्रकृतियों का क्षय होता है, और यहाँ पर क्या होता है? कुछ प्रकृतियों का क्षय होता है, कुछ का उपशम होता है और कुछ का उदय होता है। ये छायोपसमिक अपना इसमें है ना, चारित्र में। प्रश्न समझ में आया? छायिक चारित्र में और छायोपसमिक चारित्र में क्या अंतर पाया? वहाँ कर्म प्रकृतियों का क्षय होता है और यहाँ पर क्या होता है? किसी का उपशम होता है, किसी का क्षय होता है, किसी का उदय रहता है। तो इस प्रकार छायोपसमिक चारित्र अनंतानुबंधी के 4, अप्रत्याख्यान के 4 और प्रत्याख्यान के 4, कितनी हो गई? 12। इन 12 कषायों का उदयाभावी क्षय होने से उन्हीं का है ना, उदय में उदयाभावी क्षय मतलब उदय में आने वाले हो उसके पहले ही कैसा है? वो नष्ट हो जाते हैं। जैसे पोलियो की दवाई होती ना, हो नहीं उसके पहले ही अपन क्या करते हैं? पहले पिला देते हैं, ताकि कैसा है? ये उसके कीटाणु पहले ही कभी हो तो नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार से कर्म का कैसा है? उदय में आने के पहले ही ये कैसे है? नष्ट हो जाती है। बॉडी में शिष्ट होती ना, तो कैसी होती? वो ऊपर आए उसके पहले ही कैसी नष्ट हो जाती है। अब कहते हैं छायोपसमिक चारित्र अनंतानुबंधी की 4, अप्रत्याख्यान की 4, प्रत्याख्यान के 4, इन 12 कषायों का उदयाभावी क्षय होने से उन्हीं के सद अवस्था रूप उपशम होने से 4 संज्वलन कषाय में से किसी एक प्रकृति का उदय होने पर है ना, 4 संज्वलन संबंधी है ना, 4 क्रोध, मान, माया और लोभ। अब उसमें से किसी एक का उदय आ जाता है, तो उदय किसी एक का उदय आने पर होने पर तथा 9 कषायों का यथासंभव उदय होने पर जो त्याग रूप परिणाम होता है वह क्या कहलाता है? छायोपसमिक चारित्र कहलाता है। हाँ,
आप कहते हैं सराग संयम और सराग संयमा, सराग संयम और सराग चारित्र। संयमा संयम किसे कहते हैं उसके अपना समय हो गया है, उसकी शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। तो आज अपन ने कौन सा है ये सूत्र पढ़ा है, सूत्र आप पढ़ लीजिए, जो अपन ने 2 सूत्र पढ़े हैं उसको पढ़ लीजिए। दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च पंचभेदा सम्यक चारित्र्ये नमा संयमाश्च। ये सूत्र जिसको नहीं पढ़ते बने ना तो वो अपने एकांत में बैठकर है ना 5 बार पढ़ लिया करो, है ना। और कैसा है कि कल संडे है, कल आपको कैसा है सुनाना है ये, है ना। कल आपको ये सुनाना है ना तत्व, हाँ पहला अध्याय है ना। दूसरा अध्याय तो अभी आप लोग है ना रोज़ बेटा दूसरा अध्याय का भी पाठ कर लिया करो, तो आपको कैसा है याद हो जाएगा। क्योंकि कंठ की विद्या और अंठ का दाम, बखत पड़े तो आवे काम। इससे विद्या कैसी होती, आपके पास करोड़ों रुपया है और बैग में पड़ा हुआ है और अचानक आपका वहाँ एक्सीडेंट हो गया, तो आपका करोड़ों रुपया क्या काम का, आपके जेब में जो पैसे होंगे वही आपके काम आएंगे ना। इससे कंठ की विद्या, अंठ का दाम, बखत पड़े तो आवे काम। टाइम पर किसी जो आपने कंठ में विद्या बसाई है वही काम आएगी, है ना। किताबी ज्ञान आपको कैसा है काम आने वाला नहीं है, इसलिए विद्या को कैसे अपने कंठ में बसाना चाहिए, है ना। शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। चलिए, ये आपको याद हो गया क्या? सबको याद हुआ? सबको नहीं हुआ, नहीं झूठ नहीं बोलो, बिल्कुल याद हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, उसमें क्या, अपन 1-2 दिन और ले लेंगे ताकि सबको याद हो जाए। हाँ चलो बोलिए। दुर्भाग मन में आवे कभी ना, निर्दोष सम्यक विषयवंत वर्ते। गुरुवर का गौरव सदा हो हृदय में, बहे ज्ञान धारा सुआनंदकारी। धुल जाए सब में समता की धारा, बढ़ते ही जाए सुआराधना में, बढ़ते ही जाए सुआराधना में। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। वात्सांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। तत्वार्थ सूत्र जी नामक महान ग्रंथ की जय हो। आचार्य गद्यपिक्ष उमा स्वामी जी की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। अष्टानिका महान पर्व की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जी।